अब पहले बोल रहे थे कि कभी आरएसएस भाजपा को चलाती है, लेकिन अब बीजेपी आरएसएस को चलाती है। अरे क्यों देंगे आप? उनकी बुराइयां करोगे, किसी आदमी की बुराई करोगे और आ जाओ आ जाओ हमारे साथ काम करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप ये भैया रिंकी के पापा अखिलेश यादव अभी यूपी में फिलहाल में यही हीरो हैं। कारण अब रिजर्वेशन अगर हटा देंगे तो लोग पिनकेंगे बिल्कुल। 23.5% तो पुराने जो एमपी से, सिटिंग एमपी से, उनको तो टिकट ही नहीं थी। इतनी गर्मी, जब हीट वेव चल रही है तब आप इलेक्शन करवाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की है कांग्रेस को 99 सीटें भी दिलाने में। इन्होंने डोर टू डोर कैंपेन ही तो किया एक तरीके का। एक बात बताओ, आम आदमी को क्या चाहिए कि बड़ा दिग्गज नेता के साथ हमारी एक फोटो हाथ मिला लिया गया हो, सोशल मीडिया कैसा कुछ भी दिखा रहा हो, इंसान तो मस्त है। बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है भारत जोड़ो यात्रा से। अच्छा, देखने को मिल रहा भारत जोड़ो यात्रा कहां से चालू किए थे? 7 सितंबर 2022 तिरुवनंतपुरम से चालू की, श्रीनगर एंड पॉइंट। दूसरी जगह इवन 1991 में एकता यात्रा, और इसमें आप कौन को देख सकते हैं? मोदी सरकार। कंपेयर करें ध्रुव राठी, ऐसे कई न्यूज एंकर्स जिन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं। सिटीजन को 200 से 500 रुपया महीना दिए जाएंगे, बहुत बढ़िया। महालक्ष्मी स्कीम और कंपनसेशन, ये तो फेमस ही है फ्री के लिए, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री सब कुछ। लेकिन मोदी की गारंटी 2024, फिर एक बार मोदी सरकार। लेकिन मोदी सरकार क्या दे रही है? वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या करेंगे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का, अगर जो जनता है उनके पास खाने के लिए नहीं है या पैसे नहीं है? ये क्या होती है ग्राउंड रियलिटी? दिखती कुछ और है, होती कुछ और है। तो नमस्कार दोस्तों, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? भाजपा 300 पार भी नहीं कर पाई। आज की वीडियो में हम देखेंगे कौन से वो कारण हैं जिससे बीजेपी गवर्नमेंट बिना गठबंधन किए सरकार नहीं बना सकती है। क्या ओवर कॉन्फिडेंस? डिस्ट्रीब्यूशन हम आपको सीट्स का बताएं, 292 सीट एनडीए गवर्नमेंट को मिल रहे हैं। इंडिविजुअल भाजपा को सिर्फ और सिर्फ 240 सीटें मिल पाई हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष, इस बार विपक्ष स्ट्रॉन्ग स्टेट में है, 232 सीटें विपक्ष के पास है, और ये कम आंकड़ा नहीं है। अर्थ क्या है इसका? अर्थ ये है कि जैसे पहले लास्ट 2 सत्रों में क्या हो रहा था, भाजपा की मेजॉरिटी थी। पिछली बार की आप देख लो, भाजपा के पास 303 सीटें थी, लेकिन इस बार 240 सीट पे सिमट गई। तो अगर कोई कानून या कोई भी एक्ट, कुछ भी नई पॉलिसीज गवर्नमेंट लाती है तो विपक्ष के पास बहुत पावर है उसे अपोज करने के लिए। इवन आप लोगों ने देखा होगा इलेक्शन के एक दिन पहले जो एग्जिट पोल आया था, कई न्यूज़ चैनल 200, कई न्यूज़ चैनल 400 के ऊपर भी सीट्स बता रहे हैं। जैसे इसमें देखो आप, 371 से 401 क्या दे रहे हैं? सीटें मिल रही हैं भाजपा को। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? नहीं हो पाया। अगर जैसे हम आपको बताएं अपोजिशन, राहुल गांधी जी के पास लास्ट इलेक्शन में 52 सीटें थी, जिससे ये लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं बन पाए थे। लेकिन ऐसा इस बार क्या जादू कर दिया इन्होंने कि 99 सीट, लगभग ऑलमोस्ट हम कहें तो ट्वाइस, क्या हो गए, 99 सीटें लाए हैं जी। कुछ तो बात है, कुछ तो कमियां हैं जो हमें नजर नहीं आ रही है। देखना होगा या कुछ तो मेहनत अलग की गई हुई इस बार इलेक्शन में। तो वी विल लुक 5 मिस्टेक्स ऑफ बीजेपी। सबसे पहली, आरएसएस, इग्नोरिंग आरएसएस। आरएसएस राष्ट्रीय सेवा संघ एक ऐसा संघ है जिसमें से भाजपा के कई दिग्गज नेता निकले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, इवन मोदी जी भी आरएसएस की ही है। लेकिन क्या होता है, जब आपका अच्छा दिन आता है ना, तो आप पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं। कैसे? नरेंद्र मोदी भी आरएसएस के ही थे।
आरएसएस, अच्छा आरएसएस कैसे मदद करती है पहले इसको समझते हैं। आरएसएस बंच ऑफ लोकल पीपल्स, ये क्या करते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, घर से घर जाते हैं भाई साहब, एक एक के घर जाते हैं, कैंपेन करते हैं और क्या करते हैं, फोकस ऑन डोर टू डोर कैंपेन टू सीक सपोर्ट एंड डोनेशन फॉर द बीजेपी गवर्नमेंट। शुरुआती टाइम में इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन एक महीने पहले इलेक्शन के, इस बार के इलेक्शन के एक महीने पहले भाजपा के प्रेसिडेंट या मैं कहूँ अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब, ये कौन है, भाजपा के अध्यक्ष हैं जो, कौन है, जेपी नड्डा साहब, इनके एक स्टेटमेंट ने क्या कर दिया, पूरा का पूरा गड़बड़ कर दिया। वो क्या है स्टेटमेंट, कि अब भाजपा की सरकार जो है ना, भाजपा की जो पार्टी है ना, वो क्या हो गई है, बड़ी पार्टी है, अब भाजपा को ना आरएसएस की जरूरत नहीं है। क्या लिखा, क्या कहा गया भाई साहब, कि आज हम बड़े हैं, सक्षम हैं, ठीक है भाई, और क्या लिखा हुआ है, तो बीजेपी अपने आप को चलाती है। अब पहले बोल रहे थे कि कभी आरएसएस भाजपा को चलाती है, लेकिन अब बीजेपी आरएसएस को चलाती है। इस स्टेटमेंट का फायदा किन लोगों ने उठाया, ऑब्वियसली अपोजिशन ही उठाएगी। राहुल गांधी ने और अरविंद केजरीवाल ने इस स्टेटमेंट का खूब तोड़ा मरोड़ा और इवन डायरेक्टली इसका यूज़ भी किया अपने कैंपेनों में। और क्या बोला कि जब आप खुद के लोगों के ही सगे नहीं हो पा रहे तो आप तो वोटर हैं, वोटर लोगों के क्यों सगे ही होंगे। सेंटिमेंट्स को पकड़ा, इससे होगा क्या, आरएसएस बीजेपी से या मैं कहूँ नरेंद्र मोदी जी से क्या हो गए हैं, नाराज हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार स्टेटमेंट भी आया, हार्ट हैज सोल्ड, भैया दिल खट्टा हो गया है, कौन का, आरएसएस वालों का। वाई यूपीस आरएसएस वर्कर आर लाइंग लो बीजेपी कैंपेन में, इस बार के बीजेपी कैंपेन में आरएसएस ने कोई ज़्यादा योगदान दिया ही नहीं। अरे क्यों देंगे, आप उनकी बुराइयां करोगे, किसी आदमी की बुराई करोगे और कहते आ जाओ हमारे साथ काम करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको सबकी मन के करना पड़ेगी भैया, आपको सबको लेकर चलना पड़ेगा। दूसरी जगह उन्होंने इवन आरएसएस ने चेतावनी भी दी थी, लेकिन सब लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि संघ ने क्या बोला था कि पीएम और हिंदूवादी के अकेले क्या, ओनली पीएम एंड हिंदुत्व विल नॉट डिलीवर अ विक्ट्री। हिंदूवादी करते रहेंगे या पीएम मोदी का फेस लाते रहेंगे तो इससे आप इलेक्शन जीत तो नहीं पाएंगे। और यही हुआ मैक्सिमम जगह पर, तो इन्हीं चीज़ों को देखने को मिला है। इन्हीं कारणों से 63 सीटें हारे भी हैं। 63 सीटें कैसे, 63 सीटें ऐसे सर कि पहले आपके पास 303 थी खुद की, लेकिन अब इस बार कितनी है, 240 माइनस करेंगे 63 ही नहीं आएगी। 63 सीटों का नुकसान हो गया। आप जीत तो नहीं पाए, बल्कि जीती हुई सीटें भी आप क्या हार गए। पहली मिस्टेक तो इग्नोरिंग आरएसएस। दूसरी मिस्टेक क्या है सर, कास्ट बेस्ड वोट्स। कास्ट बेस्ड वोट कैसी, आज का नहीं है कास्ट बेस्ड वोट। जब पहला इलेक्शन हुआ भी था तब भी कास्ट के बेसिस पर वोट दिए जाते थे। अब जैसे हम आपको उत्तर प्रदेश की बताएं, उत्तर प्रदेश में टोटल 80 सीटें हैं। कितनी, 80 सीटें हैं। 80 सीटों में से 80 सीटों में अब स्टेटमेंट ये होता है कि अगर आप उत्तर प्रदेश जीत गए ना तो आप ये मान लो कि आप लोकसभा का चुनाव जीत गए। और आप देख ही पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ही भाजपा का प्रदर्शन उतना अच्छा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, विविधताओं का स्टेट है, तो सबसे ज़्यादा जातिवाद या सबसे ज़्यादा जातियाँ भी वहीं पर है। जैसे बहुजन समाज पार्टी, सपा, दोनों पार्टी, जैसे बहुजन समाज पार्टी किस पर, बहुजन समाज पार्टी बोलते हैं कि यह पार्टी दलितों की है, SC ST इस पार्टी पर बहुत ज़्यादा क्या करती है, विश्वास करती है। लेकिन क्या बीजेपी ने इनके साथ गठबंधन किया? नहीं किया। करते तो सीट्स मिलती। सपा
ये भैया रिंकी आके पापा अखिलेश यादव अभी यूपी में फिलहाल में यही हीरो हैं। कारण क्या है, अच्छी खासी अमाउंट में, इसलिए इनकी जो पार्टी है ना सपा, वो नेशनल पार्टी भी नहीं, एक तरीके की स्टेट पार्टी है, उत्तर प्रदेश में ही चल रही है। और वहाँ पर इनका प्रदर्शन जो रहा है भैया देखने लायक है। कौन की पार्टी कहलाती है? यादव की पार्टी कहलाती है, तो यादव के वोट मिलेंगे। अगर हम बताएं हम आपको कि भैया 7% पॉपुलेशन, स्टेट की पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में किसकी है? यादव की है, जो कि क्या दिलवा सकती है? 15 पार्लियामेंट्री सीट दिलवा सकती है बहुत ही अच्छे से। ये चीज क्या हो गई भाई साहब, यही चीजें तो छूट गई। इफ बीजेपी, अच्छा कुछ स्टेटमेंट भी इन्होंने ध्यान दिए क्या कि अगर भाजपा मेजोरिटी में आ गई तो ये लोग रिजर्वेशन हटा देंगे। अगेन जातिवादी का सिस्टम। अब रिजर्वेशन हटाएंगे तो लोगों को क्या, लोग क्या हो गए होंगे? पैनिक, लोग पैनिक होंगे। और लिखा हुआ है कि द बीजेपी, इफ बीजेपी कम्स इन पावर देन इट विल एंड रिजर्वेशन, राहुल गांधी। अब रिजर्वेशन अगर हटा देंगे तो लोग पिनकेंगे। तो थर्ड मिस्टेक है रिलाइंग कंप्लीटली ऑन ब्रांड नरेंद्र मोदी जी। आप देख पा रहे होंगे चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी जी के नाम पर नए नए लोगों को क्या दे रहे हैं? आप टिकट दे रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन क्या लोकतंत्र ऐसे चलता है? जवाब है बिल्कुल नहीं चलता। नरेंद्र मोदी जी ब्रांड है, नो डाउट, बहुत अच्छे ब्रांड है भैया, है ना। लेकिन एक कारण यह भी है कि आप ब्रांड के चक्कर में राइट कैंडिडेट को कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए चुन ही नहीं रहे। उत्तर प्रदेश का हम आपको सिस्टम बताएं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने क्या बताया था? कुछ सीट्स क्या की थी? बीजेपी के सामने रखी थी। एक लोकल आदमी लोकल नेताओं को बहुत अच्छे से जानता है। वो जानता है कि कौन से रीजन में कौन ज़्यादा फेमस है, कौन में कैपेबिलिटी ज़्यादा है। यहां पर क्या लिखा? लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी रिफ्यूज टिकट 23.5%। तो पुराने जो एमपी से, सिटिंग एमपी से, उनको तो टिकट ही नहीं थी। दूसरी ओर अगर योगी आदित्यनाथ जी की हम बताएं आपको, योगी आदित्यनाथ की टोटल 35 रिकमेंडेड जो कंटेंडर्स है उनको तो आपने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। इसमें गलती किसकी है? गलती तो भाजपा की कहलाई ना। क्या पता अगर इनकी बात मान ली जाती तो यूपी में शायद प्रदर्शन अच्छा भी हो सकता था। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में भी सिस्टम अगर देखें आप, महाराष्ट्र में क्या हुआ? आप पहले किसके साथ सरकार बनाते हैं? उद्धव ठाकरे शिवसेना के साथ। फिर बाद में आपकी क्या हो जाती है? पहले तो आपके बहुत बढ़िया मित्रता चल रही है, दोस्ती चल रही है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी तभी आपके आंतरिक विवादों के कारण आप लोगों में बीच में क्या आ जाती है? खटास आ जाती है, टूट जाते। बीजेपी कंप्लीटली कट्स ऑल टाइज विथ शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी। और उसके बाद क्या पॉलिटिक्स हुई महाराष्ट्र में, हमें सबको, आपको और हमें सबको पता है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, ये स्टेटमेंट लाया क्यों गया था? आप मेंटली सोचो, क्यों लाया गया होगा अब की बार 400 पार? इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। एक ये भी कारण है कि अब की बार 400 पार से मैक्सिमम लोग वोट देने जाएंगे भाजपा को। ये भी तो सोचा ही होगा ना कि अरे भैया अब की बार 400 पार लेके जाना, अपन वोट देने जाएंगे। लेकिन एक ये भी तो था सिस्टम इस पॉइंट में कि अब की बार 400 पार, अब बीजेपी सरकार आ ही रही है यार, तो काय को वोट देने जाएं यार। इतनी गर्मी, जब हीट वेव चल रही है तब आप इलेक्शन करवाएंगे, तब इलेक्शन हो रहे हैं तो लोग इग्नोर करेंगे। 63 करोड़ लोग ही सिर्फ वोट देने गए, रेस्ट ऑल अदर इंडियंस वोट देने के लिए या तो कैपेबल नहीं थे या तो सीधी बात वोट देने नहीं जा। इतनी गर्मी में कौन जाएगा? नेक्स्ट, और भैया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, नाम तो सुना ही होगा, राहुल गांधी को आपने अंडर एस्टिमेट कर दिया। आप खुद देखो, राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? साउथ से नॉर्थ तक जा रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट तक जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की है कांग्रेस को 99 सीटें भी दिलाने में।
इन्होंने डोर टू डोर कैंपेन ही तो किया एक तरीके का। एक बात बताओ, आम आदमी को क्या चाहिए कि बड़ा दिग्गज नेता के साथ हमारी एक फोटो हाथ मिला लिया गया हो। लेकिन इन सब चीज़ों से सेंटिमेंट्स क्रिएट होते हैं लोगों के दिमाग में कि यार भले चाहे हमें सोशल मीडिया कैसा कुछ भी दिखा रहा हो, इंसान तो मस्त है। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है भारत जोड़ो यात्रा से। अच्छा, देखने को मिल रहा भारत जोड़ो यात्रा कहाँ से चालू किए थे? 7 सितंबर 2022 तिरुवनंतपुरम से चालू की, श्रीनगर एंड पॉइंट। दूसरी जगह मुंबई में ख़त्म हुई थी। जब कहाँ से स्टार्ट किए थे? जनवरी 14 इम्फाल से। इन्होंने राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा रूट पूरा का पूरा स्ट्रेच कर दिया पूरे इंडिया से। इंडिया के एक छोर से दूसरे छोर डोर टू डोर कैंपेन ही कहलाई। अच्छा, क्या ये भारत जोड़ो यात्रा, ये ऐसी यात्राएं पहले भी होती थी? भैया यात्राओं का दौर चालू ही भाजपा ने किया था, नहीं पता? देखो। अच्छा, 99 सीट जीत गया, बहुत बढ़िया है। पहले ऐसी राम रथ यात्रा 1990 में भैया सीटें दिलाने में बहुत कारगर रही भाजपा को। इवन 1991 में एकता यात्रा, और इसमें आप कौन को देख सकते हैं? मोदी सरकार मोदी जी को देखने को मिल रहा है अपन को। बहुत फर्क पड़ता है अगर आप ध्यान से देखें इन यात्राओं का। चौथा, इग्नोरिंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आप सोशल मीडिया को बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है आज के ज़माने में, और इम्पॉर्टेंट टूल को सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। कंपेयर करें ध्रुव राठी, ऐसे कई न्यूज़ एंकर्स जिन्होंने धज्जियाँ उड़ाई हैं। आपने उन लोगों को इग्नोर किया कि अरे ऐसे जो बोल रहे आप बोलने दो, सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने दो। लेकिन क्या दूसरी जगह क्या है? आखिरी पॉइंट ये है कि नो फ्रीबीज टू मिडिल क्लास। मिडिल क्लास इंसान को एक चीज़ से बहुत लगाव होता है, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन। फ्री की चीज़ किसको नहीं पसंद? अगर देखा जाए जैसे अरविंद केजरीवाल जी हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री एजुकेशन, सब कुछ फ्री। वोट काहे नहीं दी जाएंगे? खूब कोई भी वोट देगा, जो भी कहेगा फ्री फ्री, वोट का आकर्षण उसकी तरफ जाएगा। अगर पोर्टफोलियो देखा जाए, कांग्रेस के पोर्टफोलियो में ये फ्री से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। सीनियर सिटीजन को 200 से 500 रुपया महीना दिए जाएंगे, बहुत बढ़िया। महालक्ष्मी स्कीम और कंपलसरी लीव्स फॉर द मैटरनरी, जो महिलाएं हैं उनको छुट्टी दी जाएगी। महालक्ष्मी स्कीम, इसमें क्या होगा? आपको 1 लाख रुपए गरीब लोगों के किसके लिए यूज़ होंगे? फॉर दी, जिनकी इनकम बहुत कम है उनको 1 लाख रुपए साल के मिलेंगे। बिल्कुल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। नेक्स्ट अगर देखें, ये तो फेमस ही है फ्री के लिए, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री सब कुछ। लेकिन मोदी की गारंटी 2024, फिर एक बार मोदी सरकार। लेकिन मोदी सरकार क्या दे रही है? वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या करेंगे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का, अगर जो जनता है उनके पास खाने के लिए नहीं है या पैसे नहीं है? आप खुद सोचो ना। आपको कॉमन लोगों के हिसाब से ही अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, लेकिन क्या आपने ऐसा बना पाए? नहीं बना पाए। पहले के टाइम में क्या होता था कि इतना खतरनाक गठबंधन तो था नहीं, तो लोग वोट देने जाते थे तो वोट बट जाते, लोग वोट जो होते थे वो क्या हो जाते थे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे। तो इसमें भाजपा जो होती थी वो जीत जाती थी आसानी से। लेकिन अब जो गठबंधन हुआ है, सराहनीय है भाई साहब। गठबंधन ही खतरनाक है। आप 2 वोट ने तो 2 वोट ने तो 6 वोट मिल गए, इधर 4 वोट मिले भाजपा को। कौन जीतेगा? अपोनेंट जीतेगी यार। नेक्स्ट, ये सारी की सारी बातें सोचने वाली है, विचार करने वाली हैं। अब जैसे हम बताएं, राम मंदिर का निर्माण हुआ, बहुत अच्छा बात है। रामो राजमणे सदा विजयते, रामम रामेशम भजे। लेकिन समस्या यह है कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है।
वहाँ पर लोगों को, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों के घर उजाड़े गए, कितने लोगों को एक्चुअल में घर उजाड़ कर नए घर मिले, वहाँ पर कौन किससे परेशान है। ये क्या होती है ग्राउंड रियलिटी, दिखती कुछ और है, होती कुछ और है। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों के साथ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।